नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। दिल्ली में देखिए, इस समय बाढ़ से हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो बजाय अपनी जिम्मेदारी लेने के, इनके जो प्रवक्ता हैं वो बीजेपी पर दोषारोपण कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं ये मैं बताता हूं। उनका ये कहना है कि एक साजिश के तहत हथनी कुंड से इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया। और ये बात केजरीवाल जी खुद नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये झूठ है और झूठ का कोई आधार नहीं है। और इस झूठ के आधार पर और भ्रम फैलाने के आधार पर अगर कोर्ट केस चलता है तो उनका नाम ना आए, उनके प्रवक्ता ही फंसे। क्योंकि प्रवक्ता हो या मंत्री हो, उनके जेल जाने से, कोर्ट जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका शीशमहल सुरक्षित रहना चाहिए, लगता है इनकी यही मंशा रहती है हमेशा। अब देखिए, बाढ़ का प्रकोप ये कोई ऐसी विपदा की घड़ी होती है कि जिसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। यही बात ये कह रहे थे कि इस संकट का मुकाबला सबको मिलजुल कर करना चाहिए, इस मामले में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अब राजनीति किसने घुसेड़ी आप खुद देख लीजिए। इनके प्रवक्ता हैं संजय सिंह, और वही ये बात कह रहे हैं, साजिश साजिश साजिश। हर चीज में इन्हें साजिश नजर आती है। दिल्ली में कोरोना आ गया तो साजिश नजर आ गई इन्हें। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो इन्हें साजिश नजर आती है हरियाणा की। पहले पंजाब की आती थी, आजकल पंजाब की नहीं आती। तो कुछ भी हो जाए, पानी कम आया तो हरियाणा की साजिश, पानी ज्यादा आया तो हरियाणा की साजिश। अभी 4 दिन पहले ही इन्हें तो ये नहीं पता था कि हथनी कुंड डैम है या बैराज है। वो तो जब वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बताया इन्हें कि ये बैराज है भैया, यहाँ पर पानी रोक नहीं सकते हम, क्योंकि जितना भी पानी आएगा तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको बैरियर लगा के रोका नहीं जा सकता, ना इसके गेट बंद किए जा सकते हैं, ना इसमें पानी जमा करने की कोई क्षमता है इसकी। अभी पिछले दिनों देखिए, अभी कल से एक वीडियो किसी ने बनाया है, पता नहीं किसने बनाया, ये भी नहीं बताते ये। लेकिन इसको ये प्रचारित कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। उसमें कुछ लोग वहां खड़े हुए दिखाए जा रहे हैं हथिनी डैम पर, और वो बता रहे हैं कि देखिए यूपी वालों की साजिश है। जो यूपी की तरफ एक नहर जा रही है वो सूखी पड़ी है बिल्कुल। अब बताइए, ये साजिश नहीं है तो और क्या है। अब इतने इनके ज्ञान पर कोई क्या कहे बताइए। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल के बारे में इनके झूठ की वजह से आज दुनिया को पता चल रहा है। और आज ये पता चल रहा है कि एक ये सिस्टम बना हुआ है कि 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा ज्यादा पानी अगर आता है पीछे से, हिमाचल की तरफ से, तो वो ऑटोमेटिकली उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो बंद इसलिए कर दिए जाते हैं कि जब 1 लाख यूनिट से ज्यादा, 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा जब पानी आता है, तो उसमें गाद सिल्ट वगैरह इतनी ज्यादा होती है कि पानी की जगह सिर्फ वो गाद से ही भर जाएगी नहर। इसलिए जानबूझकर उसके दरवाजे बंद किए जाते हैं। और ये एक मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। अब आप ही बताइए, हथनी कुंड से दिल्ली तक की दूरी 200 किलोमीटर। अब आपको लगता है कि चुपचाप आएगी यमुना बाय एयर और सीधी आके दिल्ली में कर देगी विनाश, बस उसके बाद गायब हो जाएगी। अरे इतनी कुछ तो समझ लगाओ भाई। झूठ फैलाने के लिए कुछ तो सोचो। आपने क्या ये सोच रखा है कि पब्लिक को कुछ भी कहा जाए, कुछ भी बोला जाए, पब्लिक आंख मूंद कर यकीन कर लेगी आपका। अरे कुछ तो लॉजिक होगा किसी चीज का। अब ये लॉजिक है क्या बताइए। अब ये देखिए, 200 किलोमीटर तक जो यमुना जी का पानी आता है, 11 जिलों में, हरियाणा में तबाही मचाता है पहले। और दिल्ली का तो कितना है, 6 किलोमीटर का सिर्फ एरिया, सिर्फ 6 किलोमीटर का। और उसके बाद जाके फिर हरियाणा में, और उसके साथ यूपी में। आपको पता नहीं कि नोएडा में कितनी
पानी भर चुका है, बर्बादी हो गई है। वो क्या आपको दोष दे रहे हैं क्या कि कलिंदी कुंड से कितना पानी छोड़ दिया? और अब आप एक ये नई एक थ्योरी बता रहे हैं कि जो आईटीओ पर ब्रिज है उसमें जो 5 गेट है वो हरियाणा सरकार मैनेज करती है। अब वो 5 गेट मैनेज वो नहीं कर रहे, इस वजह से दिल्ली में बाढ़ आई है। अभी ये नई थ्योरी और सुन लीजिए। मतलब 4 दिन पहले तो ये अनजान थे, इन्हें एबीसीडी का कुछ भी ज्ञान नहीं था। 4 दिन के अंदर इन्हें इतना ब्रह्म ज्ञान हो गया कि आज ये पूरे विश्व को समझा रहे हैं कि देखिए मोदी जी कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। आज इनका जब शीश महल डूबना डूबना शुरू हुआ है तो इनको सारी चीजें याद आ गई हैं। और आपने ये देखा होगा कि इनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। कोई इनकी स्क्रिप्ट लिखता है और इनके सारे प्रवक्ता, इनके सारे समर्थक, और इन्हें तो छोड़िए, जो ये प्रेस मीडिया वाले हैं, नेशनल चैनल है, वो भी इनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर देते हैं। न्यूज हेडलाइंस जरा सुनिए आप तो टीवी देखते रहते होंगे, आपने सुना होगा। इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आईटीओ के जो है एक गेट बड़ी मशक्कत के बाद केजरीवाल जी ने खुलवा दिया है और अब दिल्ली में बाढ़ का खतरा कम हो गया है, क्योंकि उस गेट के खुलने से पानी निकल जाएगा और दिल्ली में पानी नहीं आएगा। आप एक बात बताइए, वजीराबाद में पानी आता है, दिल्ली में आता है, आईटीओ भी तो दिल्ली में है, और आईटीओ से जब पानी बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? आप कह रहे हैं ना दिल्ली में खतरा कम हो जाएगा। पानी अगर वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा, चलिए गेट जब खुलेगा, 5 गेट जब खुल जाएंगे तो जो पीछे पानी इकट्ठा हो रहा है वो ज्यादा मात्रा में आगे निकलेगा, तो कहाँ निकलेगा भाई साहब? आप ही बताइए। बदरपुर की तरफ जाएगा तो जो आईटीओ से बदरपुर का रास्ता है वो दिल्ली नहीं है क्या? अभी तक जिन क्षेत्रों में पानी नहीं भरा, क्या वहाँ जो खादर के इलाके वहाँ पानी पता था पहले से कि पानी आने वाला है, बाढ़ आएगी जरूर? क्योंकि हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जाता है उससे पहुंचने में 48 से 72 घंटे लगते हैं। तो इतने समय में जो आईटीओ के जाम हो रहे हैं, जंग खाए हुए गेट है, क्या उन्हें खोला नहीं जा सकता था? आपने 6700 करोड़ रुपए बहा दिए गंगा की, ये यमुना की सफाई में, तो आप उनका तेल पानी चेक नहीं कर सकते थे? वो खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, एक बार भी आपने जांचने की कोशिश की? दोष तो आप लगा रहे हैं हरियाणा सरकार पर, अब भी तो आपने ही किया ना काम। वो तो एलजी रात के एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक सेना की मदद लेकर खुलवा रहे हैं, और सुबह सुबह आप पहुंच जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा नहीं रहेगा क्योंकि ये गेट खुल रहे हैं। एक गेट तो खोल दिया है हमने। केजरीवाल जी, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपके 2 मंत्री जेल में हैं, क्योंकि खुद तो आप मासूम बने रहते हैं, और आपके मंत्री हैं या जो भी हैं, आपके प्रवक्ता, अभी तो प्रवक्ताओं का नंबर नहीं आया लेकिन अब इनका भी नंबर आने वाला है, उनको तो आपने फंसवा दिया। अब जो ये प्रवक्ता आपके झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अब जब इन पे केस बनेगा तो आप तो मुक्त हो जाएंगे क्योंकि आपने तो कुछ बोला नहीं। मतलब येड़ा बन के पेड़ा खाना तो कोई आपसे सीखे, खुद आप बड़े मासूम और भोले बने रहेंगे और फंस जाएंगे ये बेचारे। तो यही आपने किया है और ये भी आप करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि देखिए, इतना डरा और सहमा हुआ मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। अब वो मुझे ये लगता है कि राजनीति में इनकी पारी का अंत निकट नजर आ रहा है। अब ये अपनी पारी को कितना खींच पाते हैं और अपनी छवि को दागदार होने से कब तक बचा पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।